शराब से जुड़ा हुआ जितना भी सरकारी नंबर है वो ऑन नहीं रहता है। इसके बजाय प्राइवेट नंबर से पुलिस वाले घटिया काम करते हैं, यानी शराब माफिया से लेन देन का काम करते हैं। हम क्या कहें, पूरा सिस्टम ही इसमें लगा हुआ है। यह बयान जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगा दिया कि शराब से जुड़ा हुआ जितना मोबाइल नंबर है वो ऑन ही नहीं रहता है और ये पूरा पुलिस महकमा मिला हुआ है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है और ये लोग शराब माफिया से मिले हुए हैं, उनसे लेन देन का काम करते हैं। तो एक बड़ा बयान दिया है जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने। और दिलचस्प बात यह है कि वो उसी पार्टी से आते हैं। हालांकि जरूर कहा कि नीतीश कुमार जी बढ़िया काम कर रहे हैं, जो भी शराब पी रहा है, बेच रहा है, वो जेल जा रहा है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वही इसमें मिले हुए हैं। और ये भी कहा कि अगर भागलपुर जिला में कहीं भी शराब मिलता है या शराब पीने से लोगों की मौत होती है तो इसके लिए एसपी और डीआईजी जिम्मेदार है, न कि जो शराब पीने वाले लोग हैं। और साफ तौर पे जेडीयू के विधायक ने अपनी ही सरकार की फर्जियत कर दी है और ये स्वीकार कर लिया है कि एसपी साहब, डीआईजी साहब, जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो मिले हुए हैं। ये सवाल भागलपुर में खास करके इसलिए उठ रहा है क्योंकि 13 मार्च के दिन साहबगंज का एक लड़का, जो भागलपुर का एक इलाका है, जो शराब की खेप देखकर 3 एसएचओ को, यानी जो थाना प्रभारी होते हैं, इसके अलावा एसपी साहब को कॉल किया था। यह बताने की कोशिश कर रहा था कि यहां से शराब की खेप जा रही है बड़ी मात्रा में, लेकिन न एसपी साहब ने कॉल उठाया और न ही तीनों एसएचओ साहब ने। लेकिन आपको याद होगा कैसे नीतीश कुमार ने या पूरा पुलिस प्रशासन जो है, होली से पहले क्या माहौल बनाया गया कि फला अभियान जारी किया गया है, हेलीकॉप्टर से बाकायदा जो है जांच की जाएगी, ड्रोन से जांचा जाएगा कि कहीं कोई शराब बेच तो नहीं रहा है, कहीं शराब कोई पी तो नहीं रहा है। लेकिन जमीनी हालत को समझिए कि एक लड़का कॉल करता है ये बताने के लिए कि शराब की खेप जा रही है, न एसपी साहब कॉल उठाते हैं और न ही 3 एसएचओ साहब। अब सवाल ये उठ रहा है, अगर वाकई में नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर इतने फिक्रमंद हैं, चाहते हैं कि लोग जो है वो शराब ना पिए, तो क्या वो एसपी साहब पर कोई कार्रवाई करेंगे? अब आपको कुछ महीना पीछे लेके चलते हैं। 15 नवंबर को या नवंबर के महीने में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, नीतीश जी ने कहा था कि अगर किसी भी थाने के इलाके से शराब मिलती है तो चौकीदार को जिम्मेवार माना जाएगा। ये कितना घटिया फैसला था कि एक थाने में चौकीदार की क्या हैसियत होती है ये हर किसी को पता है। लेकिन अब जब भागलपुर में वो लड़का बाकायदा कॉल रिकॉर्ड दिखा रहा है कि उसने कब कॉल किया था, किस टाइमिंग में कॉल किया था, तो क्या एसपी साहब पर कोई कार्रवाई होगी? और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये मान लिया जाएगा कि नीतीश कुमार अपनी सनक और हनक को पूरा करने के लिए बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और इन तमाम पुलिस प्रशासन के लोगों की वजह से लोगों की जान जा रही है और यही एसपी साहब इन लोगों की मौत के जिम्मेवार हैं। हालांकि कुछ लोग ज्ञान भी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार, ये एसपी साहब तो किसी के मुंह में शराब नहीं डाल रहे हैं। उनसे एक सवाल है कि मान लीजिए कि पान, गुटखा, सिगरेट भी मिलता है, नीतीश कुमार जी अचानक बैन कर देते हैं और फिर घर घर में इसका निर्माण होता है और बनाने के दौरान वो जहरीला हो जाता है और अगर उसे पीकर लोग मरते हैं, तो फिर क्या आप यही कहेंगे कि नीतीश जी ने या पुलिस प्रशासन ने तो नहीं कहा था कि सिगरेट पीने के लिए, खैनी खाने के लिए? लेकिन अगर आप अच्छी से सोचेंगे तो आपके अपने घर में ही चारों ओर आपके अपने ही लोग जो काफी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको आदत है पान, गुटखा, सिगरेट, खैनी खाने की, तो क्या अगर लोकल लेवल पे इसका निर्माण होता है, नीतीश जी बैन करते हैं, ये जहरीला बनता है, लोग उसे लेते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है कि आखिर कैसे ये जहरीली चीजें बनाई जा रही हैं? और लगातार जो खुद शराबी ये सवाल उठा रहा है, या तो आप शराब बैन कर दीजिए या चालू करवा दीजिए, कहीं शराब मिलेगा, हमको आदत है, तलब हो जाता है, हम पीते हैं और हमारी मौत हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। या तो नीतीश जी पूरी तरीके से बैन कर दें या फिर लाइसेंस के जरिए ठेका खुलवा दें, तो लोगों की जानें नहीं जाएंगी। तो साफ तौर पे अब सरकार की फर्जियत होनी तय है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब जेडीयू के विधायक खुद ये कह रहे हैं कि किस तरीके से शराब से जुड़ा हुआ तमाम सरकारी मोबाइल फोन जो है वो ऑन नहीं रहता है, प्राइवेट नंबर के जरिए पुलिस वाले जो है वो घटिया काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात वो ये कहते हैं कि हम क्या कहें, पूरा सिस्टम ही फेल है, यानी पूरा सिस्टम ही मिला हुआ है। तो अब देखना होगा गोपाल मंडल के इस बयान के बाद, क्योंकि वो जेडीयू से ताल्लुकात रखते हैं, तो इसके बाद विपक्षी पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान दिया जाता है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।